सत्र, सियासत और सफर। यूपी के कल से शुरू होगा विधानसभा सत्र, लेकिन सदन में मौजूद नहीं होंगे नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव परिवार सहित है विदेश दौरे पर। पहले अखिलेश यादव को विदेश दौरे से लौटना था 17 फरवरी तक, लेकिन अब 22 फरवरी तक लौटेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश की गैर मौजूदगी में चाचा शिवपाल ने ली विधायक दल की बैठक। यूपी विधानसभा में आम बजट रखा जाता है 22 फरवरी को, और नेता प्रतिपक्ष की ऐसे दिन सदन से अनुपस्थिति की खबर है हैरान करने वाली। हालांकि सपा ने पहले ही इस असमंजस से बचने का निकाल रखा है रास्ता। सपा ने शिवपाल को अखिलेश के बगल की सीट देने की अध्यक्ष जी से कर रखी है अपील। वहीं अखिलेश ने आज अपने विधायकों को बैठक में भिजवाया अपना संदेश। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर बयान को लेकर विवाद से बचने का संदेश, साथ ही विधायकों से सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस रखने की भी कही बात। कब तक बची रहेगी 56 साल पहले बनी शिवसेना? चुनाव आयोग ने एक रात शिंदे को दी ठाकरे परिवार की शिवसेना। विधायकों सांसदों के शिंदे के साथ जाने के आधार पर फैसला। उद्धव के पास न पार्टी बची और न उसका चुनाव चिन्ह बचा। राज ठाकरे के अधूरे टास्क को शिंदे ने दिया मूर्त रूप। क्या शिवसेना की सर्वोच्चता बची रहेगी? क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना को बचाए रख पाएंगे? अब तक महाराष्ट्र में भाजपा रही शिवसेना की बी टीम, आमतौर पर क्षेत्रीय पार्टियों में नेतृत्व संस्थापक नेता के परिवार के पास। हालांकि टीडीपी बेटे पोतों के बजाय दामाद और नाती के हाथ में। अब किसी भी हाल में शिंदे गुट और उद्धव गुट एक नहीं हो सकते। क्या शिवसेना बिना किसी ताकत एक पार्टी बनी रहेगी? शिवसेना पर फैसला, एलजेपी पर कब? चुनाव आयोग कब करेगा लोक जनशक्ति पार्टी का फैसला? इलेक्शन कमीशन के तर्क पर आधार पर पशुपति पारस के पक्ष में फैसला संभव, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले के बाद चल निकली नई। 2021 के लोक जनशक्ति पार्टी विवाद पर अब तक फैसला नहीं, जबकि शिवसेना के 2022 के विवाद में ईसी ने दिखाई गहरी रुचि। हालांकि शिवसेना और एलजेपी के विवाद की कहानी एक जैसी। क्या महाराष्ट्र में चुनावी जरूरत के आधार पर ईसी ने दिया फैसला? महाराष्ट्र में जल्द होने हैं उपचुनाव और निगम चुनाव। शिंदे के लिए बिना शिवसेना और तीर कमान महाराष्ट्र में थी मुश्किलें। क्या बिहार में एलजेपी को विवाद पर फैसले की जरूरत नहीं? क्या लोकसभा चुनाव से पहले एलजेपी पर होगा फैसला? हालांकि पारस और चिराग गुट को एक जाजम पर लाने की कोशिश, तालमेल नहीं होने पर क्या बिहार में एलजेपी का फैसला महाराष्ट्र से अलग होगा? एलजेपी में पारस गुट के पास 6 में से 5 सांसद, चिराग इकलौते सांसद। क्या चिराग को मिलेगी रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत?
रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन। अधिवेशन में कांग्रेस के 15,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों को बुलाया गया। पार्टी के दावे के मुताबिक अधिवेशन में करीब 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। इसी में से एक पब्लिक कमेटी भी है जिसमें अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा बने हुए हैं। अमित जी, अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन, तमाम बड़े चेहरे मौके पर शामिल होंगे, क्या जानकारी, क्या अपडेट? सचिन, 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद ये पहला अधिवेशन होगा जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव का अनुमोदन किया जाएगा। और ये कांग्रेस की पूरी जो कार्य समिति होती है, वो प्लेनरी जिसको कहते हैं, उसमें तमाम जो एआईसीसी के डेलीगेट्स होते हैं तमाम राज्यों के, वो इसमें अपना मुहर लगाते हैं। इसके अतिरिक्त एक चर्चा ये भी है सचिन कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव होगा या सीडब्ल्यूसी मनोनीत होगी। मनोनीत के चांसेस ज्यादा लगे हैं। पहले चुनाव होने की चर्चा थी। अगर चुनाव की स्थिति आती है तो 12 जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं और 11 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो अब अगर चुनाव नहीं होगा तो 23 सदस्य जो सीडब्ल्यूसी के हैं उनका मनोनयन ही होगा और वो अध्यक्ष ही करेंगे। 3 जो लोग हैं, जैसे सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष रही हैं, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको सीडब्ल्यूसी में स्थायी तौर पर सदस्यता दी जाएगी। इसके लिए जो कांग्रेस का संविधान है उसमें संशोधन किया जा रहा है और उस संशोधन को भी वहां रायपुर में ही अनुमोदित किया जाएगा। इसके अलावा करीब 60 सदस्य ऐसे हैं जो स्टीयरिंग कमेटी है कांग्रेस की, वो उनके सदस्य हैं जो अपने सुझाव वहां सौंपेंगे। और कई एक कमेटियां कांग्रेस ने बनाई है इसके मद्देनजर, जो जिसके प्रारूप जो हैं उस पर चर्चा होगी। जैसे उदयपुर में चर्चा हुई थी वैसे ही इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसमें एक चीज और सामने आ रही है कि कांग्रेस के जो महासचिव होते हैं उनकी संख्या निर्धारित की जाएगी कि इतने ही महासचिव होंगे पार्टी में, और प्रभारी जितने भी हैं उनको महासचिव के साथ अटैच किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सचिन की कुल 704 जो हैं एआईसीसी के मेंबर वो जनरल कैटेगरी से वहां भाग लेंगे। 228 जो हैं वो माइनॉरिटी से हैं और 381 जो हैं ओबीसी से हैं, 192 एसटी से और 144 एसटी से संबंधित जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो एआईसीसी के मेंबर वहां पर शामिल होंगे। 235 महिला एआईसीसी के डेलीगेट्स होगी और 501 ऐसे व्यक्ति होंगे जो 50 साल से कम उम्र के हैं, एआईसीसी डेलीगेट्स हैं। ये तमाम लोग वहां शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त 9000 डेलीगेट्स के शामिल होने की उम्मीद है और जो तमाम भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्री चल रहे थे उनको भी न्योता दिया गया है इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर ये व्यापक अधिवेशन रायपुर में कांग्रेस का होने जा रहा है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्षता को अनुमोदन के बाद कांग्रेस में जो तमाम प्रक्रियाएं होंगी, जो तमाम सुधार होंगे, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस एक नए स्वरूप में सामने आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राहुल का सुरोष कनेक्शन, कांग्रेस अदानी को लेकर साथ रही दी विपक्ष पर निशाने, तभी भाजपा ने राहुल सुरोष के रिश्तों पर उठाए सवाल। सलील शेट्टी के राहुल की यात्रा में शामिल होने से जुड़े तार, भारत जोड़ो में शामिल होने के बाद चर्चा में आए थे सलील शेट्टी के सुरोष के फाउंडेशन से जुड़े तार। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से सुरोष करते हैं फंडिंग। सुरोष की फाउंडेशन में सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट। अंततः कांग्रेस नहीं छिपा पाई राहुल सुरोष कनेक्शन। म्यूनिक में सुरोष ने अदानी पर दिया था बयान, भारत में लोकतंत्र खत्म होने, मोदी के कमजोर होने का किया दावा।
दोनों का मकसद नरेंद्र मोदी की सरकार को कमजोर करना है। सहयोगियों की मझधार में फंसे कांग्रेस केजरीवाल, विपक्षी पार्टियों की इन दिनों दिलचस्प राजनीति। कांग्रेस की नई पुरानी सहयोगी पार्टियां दिशाहीन। अब तक ममता, केजरीवाल, केसीआर, अखिलेश के मिलने की थी चर्चा, लेकिन अब कांग्रेस की मौजूदा सहयोगी पार्टियों से भी मिल रहे संकेत। केजरीवाल से मिले हेमंत सोरेन जेपी नड्डा के बेटे के शादी समारोह में भी गए। इसी बीच तेजस्वी हेमंत सोरेन और केजरीवाल से मिले। तेजस्वी की सोरेन केजरीवाल से मुलाकात को लेकर कांग्रेस पशुपेश में। क्या ये दोनों पार्टियां भी कांग्रेस पर दबाव डालने की राजनीति कर रही है या गैर भाजपा और गैर कांग्रेस तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही है? हालांकि बिहार में आरजेडी और जेडीयू को अपने दम पर बहुमत, लेकिन झारखंड में सोरेन सरकार पूरी तरह से कांग्रेस पर निर्भर। सोरेन और सहयोगियों के तवज्जो नहीं देने में कांग्रेस पशुपेश में। क्या यह कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के लिए बड़ा सवाल है? मेघालय में भाजपा की एनपीपी के विरोध की स्ट्रेटेजी। भाजपा कर रही भ्रष्टाचार वंशवाद की राजनीति का विरोध। इन दिनों अमित शाह ने संभाली मेघालय की कमान। पिछले चुनाव में भी एनपीपी को नहीं मिला था बहुमत। करीब 30% सीटों पर गठबंधन के साथ एनपीपी ने बनाई सरकार। हालांकि मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड में बीजेपी एनपीपी रहे साथ, लेकिन चुनाव से पहले एनपीपी कोनार्ड संगमा ने छोड़ा साथ। मेघालय में इन दिनों चर्चा का विषय है एनपीपी का भ्रष्टाचार। मुख्तार अब्बास नकवी प्लेइंग गॉड। रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी इस बार कुछ अलग कर रहे। यूपी के रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी करवा रहे रामायण मंचन। मुख्तार अब्बास नकवी ने घंटे भर के नाटक के प्रदर्शन की व्यवस्था की। शिवरात्रि पर राठौड़
किसान मेले का उद्घाटन कर किए शिव के दर्शन। पुनीत इस्सर के नाटक जय श्री राम रामायण का करवाएंगे मंचन। 3 मार्च को राठौड़ा विसा किसान मेले में श्री रामचरितमानस का होगा मंचन। टेलीविजन पर हनुमान की भूमिका निभाने वाले बिंदु दारा सिंह करेंगे शिरकत। नीति आयोग में पॉइंट्स टू पॉइंटर पंच प्रमाण को लेकर केंद्र सरकार की है परिकल्पना। कुछ सरकारी कार्यालयों ने इन बिंदुओं को दिया प्रदर्शित। नीति आयोग में भी ये 5 बिंदु अंग्रेजी और हिंदी में प्रदर्शित, ताकि भवन में हर आगंतुक आसानी से बढ़ सके। रिसेप्शन के पास ये 5 बिंदु कर रखे ध्यान आकर्षित। दोनों ही भाषाओं में प्राण की गलती वर्तनी कर रही आकर्षण। आनन फानन में आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग। रेरा अपीलीय प्राधिकरण का बनाया शासकीय और तकनीकी सदस्य। चंद दिन पहले ही वीआरएस के लिए आईएएस धनंजय ने किया था अप्लाई। छत्तीसगढ़िया आईएएस धनंजय देवांगन की पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग पर सभी की नजर। 2018 में हुआ था रेरा का गठन, लेकिन अपीलीय प्राधिकरण लटका रहा काफी दिनों तक। इस साल रिटायर्ड जस्टिस शरद गुप्ता को बनाया अथॉरिटी का चेयरमैन, लेकिन अथॉरिटी में नहीं था कोई मेंबर। अब अफसरों का प्रेशर बढ़ा तो तलाश हुई शुरू। ऐसे में तलाश शुरू हुई रिटायर होने वाले सक्षम लोगों की। इधर आईएएस धनंजय ने मान ली बात और समय से पहले वो हो गए रिटायर। यूपी के एक सांसद का गौरैया प्रेम। दिल्ली के आवास पर लगाए हैं गौरैया के लिए 50 घोंसले, और अब सांसद जी के आवास पर लगे इन घोंसलों में गौरैया ने दिए हैं अंडे। रोज सांसद जी अपने आंगन में आने वाले पक्षियों को खिलाते कुकुन, बाजरा और चावल। एक तरफ जहां गौरैया है खत्म होने की कगार पर, वहीं सांसद कर रहे इन्हें संरक्षित। यूपी में पुलिसिंग का खास चेहरा रही है सांसद बृजलाल। बृजलाल है बीजेपी से राज्यसभा सांसद, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी के है चेयरमैन भी। सांसद बृजलाल का पक्षी प्रेम और गौरैया संरक्षण अब माननीयों की चर्चा में। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से सूबे में सियासी हलचल बढ़ी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से उत्तराखंड भाजपा में हलचल।
एक कार्यक्रम में रावत ने हाल ही में हुए लाठीचार्ज को बताया था गलत निर्णय और इनके इस बयान ने उनकी ही सरकार को खड़ा कर दिया कटघरे में। इससे पूर्व जोशीमठ आपदा पर भी रावत ने इशारों ही इशारों पर धामी पर साध दिया निशाना। तब त्रिवेंद्र सिंह ने कहा था कम अनुभवी लोगों के हाथ में है राज्य की कमान। अब त्रिवेंद्र के हालिया बयान को लेकर एक बार फिर धामी गुट में खासी हलचल। कयास ये भी कि त्रिवेंद्र का बयान बढ़ा सकता है पुष्कर सिंह धामी की मुश्किलें। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर पर लटक रही तलवार। उत्तराखंड में लाठीचार्ज के मामले ने फिर पकड़ा तूल। बीते दिनों बेरोजगार पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर जवाब तलब। जानकार सूत्रों ने किया लाठीचार्ज मामले को लेकर बड़ा खुलासा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मांगी उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट। आखिर किसके निर्देश पर लिया गया लाठीचार्ज का निर्णय? सीएम पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं उनके स्तर पर नहीं दिए गए निर्देश। अब एमएचए द्वारा मांगी गई रिपोर्ट से बैकफुट पर आई धामी सरकार। सूत्रों की माने तो हाल के सभी बड़े मामलों से लगातार धामी सरकार से केंद्र के सवाल जवाब। लाठीचार्ज को लेकर लगातार सवालों के घेरे में राजधानी के कप्तान की जा सकती है कुर्सी। अब डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी को मिल सकती है देहरादून की कमान और इसको लेकर आईपीएस प्रहलाद मीणा लोकेश्वर सिंह का नाम चर्चा में। आईएएस इंजीनियर कुमार सिंह का फिर बड़ा कार्यकाल। आजम खान पर कार्रवाई करने वाले आईएएस का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 1 साल बढ़ा। नियमों में शीतलता इंजीनियर का लगातार तीसरी बार बढ़ाया कार्यकाल। डीओपीटी से जारी आदेश में दिलचस्प बात यह कि बैकडेट से जारी हुए आदेश। इंजीनियर की कार्यकाल समाप्ति तारीख 14 फरवरी 2023 से किया गया लागू। आईएएस इंजीनियर प्रतिनियुक्ति समाप्ति के बाद से चल रहे थे अवकाश पर। सिक्किम कैडर 2005 बैच के आईएएस इंजीनियर फिलहाल है मुरादाबाद कमिश्नर पद पर। अब 15 फरवरी 2024 तक यूपी में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे इंजीनियर कुमार सिंह। यूपी सरकार ने केंद्र को 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति बढ़ाने के लिए लिखा था पत्र। यूपी में पहले ही 8 वर्ष की प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा कर चुके हैं आईएएस इंजीनियर। 2015 में सपा सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए थे इंजीनियर कुमार सिंह।